today we are going to discuss about a very you can say important topic, that is from a girl to a woman. अब क्या क्या चीजें चेंज आती हैं गर्ल की लाइफ में जब वो वुमेन की तरफ शिफ्ट करती है, उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक, राइट. तो मैंने एक सर्वे सा किया, ऐसे सब लोगों से पूछा कि एक गर्ल और एक वुमेन में क्या डिफरेंस होता है. जब एक गर्ल वुमेन कहलाती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं. तो उनके जो आंसर्स मुझे मिले वो मैंने एक पेज के ऊपर लिख लिए थे. सो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आंसर्स मिले. सो द फर्स्ट आंसर वॉज अ गर्ल चेंजेस इनटू द वुमेन when she start understanding about her family and can do anything for them. Okay. उसने बोला कि एक गर्ल वुमेन तब बनती है जब वो अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. When she become more understanding towards others' needs than her. जब वो दूसरों की नीड्स के लिए ज्यादा मतलब की रहती है, परेशान रहती है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखती है, बट खुद की नीड्स को इतना ध्यान नहीं देती, तब एक गर्ल वुमेन कहलाती है. ओके, नेक्स्ट. When she sacrifices her desires to fulfill others. जब वो अपनी खुद की डिजायर्स, जो अपनी खुद की नीड्स हैं, खुद के जो गोल्स हैं, उनको हटाती है और दूसरों के गोल्स को फुलफिल करती है, दूसरों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारा काम करती है, तो कहते हैं तब गर्ल एक वुमेन बनती है. ओके, मैंने 8 लोगों से मैक्सिमम पूछा है, तो देखते हैं उनके 8 के क्या क्या विचार है. ठीक है. व्हेन शी स्टार्ट बिकमिंग मैच्योर. ओके, मैच्योरिटी देखो अब कितने कितने तरह की होती है ना, हमें क्या पता कौन सी वाली. ओके, नेक्स्ट. When she learns various household activities. Okay. जिसने भी लिखा है कि when she start learning various household activities like cooking and all, ये सब कुछ जब वो सीखना स्टार्ट कर देती है तब वो एक गर्ल से वुमेन बन जाती है, इनका ये कहना है. और देखते हैं. When she knows her limits. Oh, जब वो अपनी लिमिट्स को देखे. Okay. Next. When she changes according to the society. सोसाइटी के मुताबिक अपने आप को चेंज कर ले, ये बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज when she sacrifices her dreams to fulfill her family desires. जब वो अपने खुद के ड्रीम्स को खराब कर दे, कभी फुलफिल ना कर पाए और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल करे, तब वो गर्ल से वुमेन बनती है. सो ये सारे थे कि गर्ल से वुमेन किस तरह से बनती है, और ये थे जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसके ये सारे के सारे आंसर्स, राइट. लेट मी करेक्ट ऑल दीज थिंग्स कि गर्ल से वुमेन कब बनती है. ठीक है. सो आई हैव मेड माई ओन थिंग फॉर दैट. सो गर्ल से वुमेन कब बनती है. फर्स्ट जिसका आया था, सबसे पहले मैं उसको आंसर दूंगी. आपने बोला था शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हर फैमिली एंड कैन डू एनीथिंग फॉर देम, है ना, कि वो अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती है और उनके लिए कुछ भी करती है, राइट. अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग हर एक वुमेन में आती है, बट मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी. व्हेन शी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ मोर. जब वो खुद को समझना शुरू कर देगी ना, तब एक गर्ल वुमेन बन जाती है. व्हेन शी डेफिनेटली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ, जब वो खुद को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती है. ओके. So first point cut. Second, she become more understanding towards others' need than her. कि वो अपनी नीड्स को छोड़ के दूसरों की नीड्स के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है. तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, she become more passionate about what she want. जब वो ज्यादा पैशनेट हो जाती है कि उसे क्या चाहिए, ये नहीं कि हाँ भी दूसरे की डिजायर क्या है उसको देख के अपने डिजायर्स को खत्म कर लेना. दैट इज नॉट द वुमेन, दैट इज अ गर्ल, इमेच्योर गर्ल, आई कैन से दैट, राइट. मेच्योर गर्ल एक वो होती है, एक मेच्योर वुमेन वो होती है व्हेन शी बिकम मोर पैशनेट अबाउट व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ एंड शी नोज हरसेल्फ मोर, राइट. सो थर्ड पॉइंट कहा गया था, शी सैक्रिफाइसेस हर डिजायर्स टू फुलफिल अदर्स. कि वो अपनी खुद की जो डिजायर्स है उसको सेक्रीफाइस करके
बाकी की डिजायर्स को फुलफिल करती है। लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो, शी नेवर सेक्रीफाइसेस हर डिजायर्स बट शी वर्क्स हार्ड टू अचीव इट। कि वो अपनी खुद की डिजायर्स कभी नहीं मारती, बट हाँ उसके लिए बहुत पैशनेटली वर्क करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है ताकि वो अचीव कर सके। और जब वो अचीव करती है, जब वुमेन एक चीज अचीव करती है, तो जो उसके साथ रिलेटेड लोग होते हैं वो भी अचीव करते हैं। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग अकॉर्डिंगली, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वॉज शी स्टार्ट बिकमिंग मैच्योर, कि वो मैच्योर बनना स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे नहीं पता किस वे में मैच्योर बोला गया है, बट मैच्योरिटी इज व्हेन शी नोज हरसेल्फ मोर। एक गर्ल से वुमेन तब बनती है जब वो खुद मैच्योर ज्यादा होती है, खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है अपने बारे में कि मैं क्या हूं। जब खुद एक इंसान खुद को जान लेता है, तब वो एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरता है, राइट? सो दिस इज द मैच्योरिटी बेसिकली। ओके, फिफ्थ वाला तो बहुत ही फनीएस्ट रिप्लाई आया था, दैट शी लर्न्स वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ओके, कि वो बड़ी सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो है वो लर्न करती है। ये जितनी भी सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती है, कुकिंग, वॉशिंग द डिशेज एंड ऑल, ये सारी की सारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हर एक की लाइफ में, जो हर एक बंदा जो है अपनी लाइफ में लाता ही है एक ना एक बार। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, शी और ही स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट। So it's necessity for one's life and it's not a gender thing that कि फीमेल ही सिर्फ करेगी, मेल्स नहीं करेंगे। ये जेंडर थिंग है ही नहीं, बची नहीं है आज तक। जितने भी बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाते हैं, जितने भी बॉयज भी पढ़ने जाते हैं, वो भी अपने पीजीज में खुद खाना बनाते हैं। सो दिस इज द बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी। सो जिसने भी ये लिखा है कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करने लग जाती है, तो उसको अपनी थिंकिंग के ऊपर मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए और थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपनी थिंकिंग को, बिकॉज वो कौन सी सेंचुरी में आ गए हैं, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? सो इट्स नेसेसिटी फॉर वंस लाइफ एंड इट्स नॉट द जेंडर थिंग, एंड शी विल स्टार्ट लर्निंग all those things basically which will let her to achieve her goal। ठीक है, जो उसको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए जो उसको चीजें चाहिए होंगी, वो चीजें वो सारी की सारी लर्न करेगी। ये नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड चीजें ही लर्न करेगी। ओके, सो नेक्स्ट रिप्लाई दैट आई हैव अचीव्ड इज दैट, या फिर मुझे मिला है, शी नोज हर लिमिट्स, कि उसको अपनी सारी की सारी लिमिट्स पता होती है, वो लिमिट में रहती है ना? देखो काफी सारे ना लोग बोलते हैं कि लड़कियां मेकअप बहुत करती हैं, लड़कियां वो बहुत करती हैं, वो बहुत करती हैं, लड़के तो करते नहीं, लड़के तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं, वो होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स नॉट द जेंडर थिंग दैट यू वांट। अब एक्टर्स देखो, है ना, वो लोग भी तो मेकअप लेते ही हैं, जब वो मेकअप करते ही हैं अपने फेसेस पे, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर कोई भी अपनी मूवी कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो व्हाई नॉट गर्ल्स? और गर्ल्स की खुद की चॉइस है, उनकी खुद की बॉडी है, वो जो मर्जी करें। सोसाइटी को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर वो ज्यादा अप्लाई कर रही है मेकअप, वो तो उसकी चॉइस है, आपकी भी तो खुद की चॉइस होती है। अब देखो बॉयज भी तो घूमते ही है सब कुछ, शॉर्ट्स वगैरह पहन के सब कुछ, और जब गर्ल्स घूमती है तब उनको बेशरम बोला जाता है। तो इट्स आवर ओन चॉइस, चेंज करो थिंकिंग अपनी अब। ओके, नेक्स्ट आया था शी नोज हर लिमिट्स, है ना? अब लिमिट्स वाली जो बात आई थी, तब मैं आपको बता दूं, वुमेन इज लिमिटलेस। वुमेन क्या लिमिटलेस है? एक आदमी भी, मैन भी लिमिटलेस होता है। शी और ही कैन अचीव एनीथिंग शी और ही वांट्स टू अचीव एज अ पर्सन। और अपने ऊपर कोई जब लिमिट लगा लेता है तो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। हाँ, कई चीजों में ऑब्वियसली लिमिट लगानी होती है जहां पर रिक्वायर्ड होती है कि हाँ भाई ये चीजों को नहीं अडॉप्ट करना अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि ये अच्छी नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है कि वो जो अच्छी चीजें आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए अच्छी हो, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, है ना? यू कांट जज एनीवन। बेशक वो लड़का है या लड़की है, किसी को जज नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या है, वुमेन या मैन कोई भी है वो लिमिटलेस है, वो उनकी मर्जी है, वो जितना मर्जी कोई काम करे अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये उनकी लाइफ है, तो उन्हीं को करने दो सारा का सारा काम। तो ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आंसर वॉज शी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी के मुताबिक सभ्याचारी नारी बन जाती है, हाँ जी जी ऐसे ऐसे करने वाली,
वो ये बोला है कि गर्ल से वुमेन तब बन जाती है, बट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं. शी रन्स अकॉर्डिंग टू वॉट मेक्स हर हैप्पी एंड फुलफिल हर डिजायर्स टू अचीव हर गोल. राइट, कि वो सारी चीजें वो करती है जो उसको खुश रखती है, और साथ में उसकी जो सारी डिजायर्स हैं जो उसको चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो फुलफिल करती है. वो एक वुमेन होती है. वो नहीं होती जो मतलब सोसाइटी के मुताबिक अपने आप को चेंज कर ले कि हाँ भाई सोसाइटी नई चीज मानती तो फिर मैं ऐसी हूं या वैसी हूं. इट्स हर ओन लाइफ, शी कैन डू एनीथिंग टू अचीव हर गोल और हर हैप्पीनेस. राइट, ओके. And the last answer which I have achieved is that she sacrifices her dreams to fulfill her family desires. देखो कि अगर वो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करती है तो एक वो इमेच्योर गर्ल है मेरे मुताबिक. इट इज अकॉर्डिंग टू मी. अगर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरा हार्डवर्क करती है और वो अपनी फैमिली को एकदम प्राउड फील करवाती है, और आपको पता है अगर एक फैमिली में कोई बंदा काफी ज्यादा सही हो जाए, वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाए, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली खुद ब खुद वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाती है. तो और क्या चाहिए होता है आपके पेरेंट्स को, है ना. सो मेरे अकॉर्डिंग शी वर्क्स हार्ड टू अचीव हर गोल्स सो दैट हर फैमिली वुड फील प्राउड ऑन हरसेल्फ वन डे. मेरे अकॉर्डिंगली ये है. अब आप लोग अपनी जितने भी सारे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली जो गर्ल है वो वुमेन कब बनती है. ठीक है, तो उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है कि वो अपने मुताबिक जीती है, वो अपने ड्रीम्स की तरफ पैशनेटली वर्क करती है, वो सोसाइटी को देखती नहीं है ना. वो उसका बस मेन गोल यही रहता है कि मैं कुछ अचीव कर लूं ताकि जो मेरी फैमिली है वो भी बाद में अचीव करे, वो भी इस्टेब्लिश अच्छी तरह से हो जाए बेसिकली. राइट, सो ये जितने भी सारे मैंने व्यू पॉइंट्स लिए हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि वुमेन को उसकी लिमिट पता होनी चाहिए, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ये वो मेरे अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे इस तरह से. आई डोंट कंसिडर दीज थिंग्स बेसिकली बिकॉज हमारी इंडियन सोसाइटी में इतनी सारी ये चीजें आ चुकी हुई हैं. एक वैसे तो बहुत सारी मॉडर्नाइज चीजें हो गई हैं, मॉडर्नाइज हो गई हैं फैमिलीज, अब उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग भी रहती है कि भाई वुमेन को एक लिमिट में रहना आ जाता है. गर्ल्स जो होती हैं, छोटे होते हैं बच्चे, तो कुछ भी करते हैं, जब पर वो वुमेन बन जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की लेनी चाहिए, उसको खाना बनाना आना चाहिए, उसको शादी कर लेनी चाहिए, उसको वो कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, है ना. तो ये जो थिंकिंग है ना, ये बहुत ज्यादा पुरानी थिंकिंग है. इसको अपने दिमागों में मत घुसाओ और चेंज करो अकॉर्डिंगली. अगर फैमिलीज ने सपोर्ट ही नहीं किया होगा अपनी गर्ल्स को तो वो कैसे अचीव करेंगे जो आज के हमारे वर्ल्ड में गर्ल्स ने अचीव किया है. ये जो प्रतिभा पाटिल एंड ऑल, कितनी सारी गर्ल्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, देन टीचर्स हैं, या कुछ भी. और टीचर्स तो मैक्सिमम सारी फीमेल होती हैं स्कूल्स में स्पेशली, है ना. तो इन्होंने सबने जो अचीव की है ना चीजें, वो किसके कारण की हैं? अपनी फैमिली सपोर्ट के कारण, अपनी फैमिली की थिंकिंग के कारण, कि उनकी फैमिली ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, उनको हमेशा आगे रखा है उस चीज में, कि कोई भी इक्वालिटी रखी है. ये नहीं किया, अनइक्वल बिहेवियर नहीं किया कि हाँ भी भाई के साथ डिफरेंट बिहेवियर है और गर्ल के साथ, बहन के साथ डिफरेंट बिहेवियर है, ऐसा नहीं किया. तो मेरे अकॉर्डिंगली जो सारे के सारे थिंकिंग्स मुझे 8 पॉइंट मिले हैं, तो मैं वहीं पर फेडअप हो गई, और मैंने उसका जो आंसर्स आपको दिए हैं, आई थिंक आप लोग सोचोगे और साथ में समझोगे इस चीज को कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं जब एक गर्ल जो होती है वुमेन में चेंज होती है. एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर इन माई रिप्लाईज एंड माई कॉमेंट्स दैट स्पेशली फॉर द वुमेन आउट देयर, जो गर्ल्स है या वुमेन है, कि आपके अकॉर्डिंगली क्या जो मैंने चीजें बोली क्या वो ठीक थी, या फिर जो सोसाइटी जो मैंने चीजें सर्वे करके लेके आई हूँ वो सही लगी आप लोगों को. बिकॉज एक वुमेन जब एक वुमेन का सपोर्ट करती है तभी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सही हो सकता है. जब वुमेन एक दूसरे के अगेंस्ट होती है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता होता, है ना. तो ऑब्वियसली देयर इज अ ब्यूटिफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमेन, ब्यूटिफुल ट्रांजिशन. एंड बीइंग अ गर्ल ऑल्सो you can enjoy and you can have various things that उस पे कोई इस तरह से ठप्पा नहीं लग जाता कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते. लिमिट नहीं है इस चीज में.
और बीइंग अ वुमेन अगर देखा जाए तो कोई लिमिट नहीं है तुम्हें कि तुम्हें वो रोक सके कुछ करने से या तुम्हें कोई चीज करने सके। हाँ, अगर फैमिली तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली अगर समटाइम्स वुमेन कभी जो एक मेन वुमेन होती है ना, वो हमेशा के लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस नहीं कर देती। हाँ, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए अगर उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम के लिए वो अपने घर के लिए किसी और नेसेसिटी के लिए वर्क करे, बट लास्टली वो फिर से उस अपने ही गोल की तरफ वर्क करती है। तो ये बेसिकली वुमेन होती है। So I hope you have understood the difference between what a girl means and what a woman means, right? So ये जो सोसाइटी वाली चीजें हैं ये सब इस तरह की है, ये आपकी खुद की मर्जी है। You are a woman, you are rare and you are unique, right? So जो आपको अच्छा लगे वो करो और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाओ। और बाय चांस अगर आपकी फैमिली कभी आपको सपोर्ट नहीं भी करती है अच्छे काम के लिए, हाँ ऑब्वियसली अगर गलत काम है तो वो सपोर्ट नहीं कर रही तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, बेशक तुम गर्ल ही हो, ठीक है। बट हाँ, इफ यू आर डूइंग गुड एंड देन अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं देन इट इज वेरी वेरी गुड, तुम और जल्दी अचीव करोगे अपना गोल। अगर नहीं सपोर्ट कर रहे कोई बात नहीं, डू फॉर योर सेल्फ, इट्स योर लाइफ, ठीक है, इट्स योर लाइफ, मेक इट a beautiful one and happier one. So this is all about a beautiful transition from a girl to a woman. So I hope you like this video and do subscribe, like and share as much as you can, ताकि जितनी भी सारी women है, girls है, उनमें एक empowerment आए, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई हम भी कुछ है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर जो वुमेन को ना बहुत नीचे कर दिया गया है, पर वो इक्वल लाना हम सब वुमेन का ही काम होता है। ये नहीं कि वुमेन डे मना लिया तो ओ वुमनिया कर करके एक दिन करके एक वुमेन अचीवमेंट अवार्ड दे दिए गए, बस ये नहीं होता। पूरी सोसाइटी की थिंकिंग को चेंज जब लाना होता है तो एक वुमेन खुद ही ला सकती है, उसमें इतनी पावर है कि वो ला सकती है, ठीक है। तो आप लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हो, आप लोग ही कुछ ना कुछ कर सकते हो। सो बी अ वुमेन एंड बी अ ब्यूटिफुल गर्ल टू एंड एंजॉय योर लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि अब ये वीडियो देख के तुम अपने भाइयों को पीटने बैठ जाओ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इक्वालिटी आनी चाहिए, इक्वल चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके लिए मेन के लिए डिफरेंट रूल्स है, वुमेन के लिए डिफरेंट रूल्स है या कुछ लिमिट्स हैं एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड आई डू वांट योर कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन दैट आपको क्या लगा, इसमें क्या क्या चेंजेस जो आते हैं वुमेन में जो आपने एक्सपीरियंस किए हो। जितनी भी गर्ल्स मेरा ये चैनल देखती हैं वो प्लीज इसमें कमेंट जरूर करें और शेयर बहुत ज्यादा करें इसको, ताकि जो हर एक वुमेन है वो खुद में एक स्पेशलिटी को फील कर सके। हाँ, और जो बॉयज भी हैं, जो मेन भी हैं, वो भी अपना राय बता सकते हैं इसमें कि उनको क्या ये वाली राय अच्छी लगी कि नहीं लगी, कि उनको ये ट्रांजिशन जो सोसाइटी ने आंसर्स दिए हैं क्या उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही आंसर्स थे कि नहीं थे, ठीक है। यू कैन सेट दैट बेसिकली, और साथ में आप बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।